हिरण्यकश्यपु की बहन जी आ गई होलिका। ऐसे मत मारो, इसे पता भी नहीं लगेगा और ये मर भी जाएगा। कैसे? मुझे अग्नि ने एक चादर दिए है वरदान में, मैं चादर ओढ़ करके गोदी में लेके बैठ जाऊंगी, तुम आग लगा देना, ये जल जाएगा और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। फाल्गुन की पूर्णिमा को होलिका जी प्रहलाद को गोदी में लेकर के बैठी। हमारी माताएं कैसी हैं? होलिका की परिक्रमा करती हैं, जल चढ़ाती हैं, धागा बांधती हैं, राक्षसी की पूजा कर रही हैं? नहीं, प्रहलाद गोदी में इसलिए पूजा है। प्रहलाद नहीं होता तो पूजा नहीं होती। एक भक्त को गोदी में ले रखा है इसलिए पूजा है। भीतर का ध्यान रखना। आग लगा करके चला गया हिरण्यकश्यपु। ऐसी हवा चली कि चद्दर तो उड़ गई और होलिका जी जल करके भस्म हो गई, स्वाहा। अनेक प्रकार से और परेशान करने लगा। माता ने कहा इसको राक्षसी विद्यालय में भेज दो, ये अपने आप बदल जाएगा। अपने बच्चों को बदलना हो तो कॉन्वेंट में भर्ती करा दो, टाई बांधेंगे और वहां की प्रेयर करेंगे, उनको फिर हनुमान चालीसा याद नहीं होगा। विद्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ हमेशा जितने शिक्षा मंत्री रहे, दूसरे धर्म के रहे, जो ऊट पटांग पढ़ाई कर होती रही। प्रहलाद जी के साथ भी यही किया, राक्षसों के विद्यालय में ले जाया गया और वहां उनको राक्षसी विद्या पढ़ाई जा रही है, पर प्रहलाद जी पे कोई असर नहीं हुआ। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने विद्यालय से बुला करके प्रहलाद को भरे दरबार में खड़ा किया और हिरण्यकश्यपु कहने लगा, प्रहलाद नूचिताम तात सुदीतम किंचिदुत्तमो काले नैतावतायुष्मन यद शिक्षत गुरोर भवान। हे प्रहलाद, तुम्हारे गुरु ने क्या पढ़ाया है? खड़े होकर के बतलाओ। प्रहलाद जी भरे दरबार में खड़े हो गए, बोले पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान को पाने के 9 उपाय हैं, इनको 9 प्रकार की भक्ति कहते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इनमें से एक भी कर ली जाए तो कल्याण हो जाता है। तलवार निकाल ली और गुरु को दंड देने लगे, तुमने मेरे बेटे को भक्ति पढ़ाई, मुक्ति में तुम्हें तुम्हारी किए देता हूं। राक्षसों के गुरु संडा मरकट ने कहा, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सतो वदत्ते शतवेंद्र शत्रु। तुम्हारा बेटा जो कह रहा है वो मैंने नहीं पढ़ाया, ये तो पढ़ाया है। पिताजी, मेरे गुरु तो श्री नारद जी हैं, ये मेरे गुरु नहीं हैं। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फिर से भेज दिया विद्यालय में। एक दिन गुरुजी बोले, चेला, हमारे रिश्तेदारी में विवाह है, हमें वहां जाना है, विद्यालय कौन संभालेगा? प्रहलाद जी बोले, मैं संभालूंगा, आप आराम से जाओ। गुरुजी चले गए और प्रहलाद ने सारे दैत्य बालकों को इकट्ठा किया। भाई लोगों, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? कोई बोला इंजीनियर बनेंगे, कोई बोला डॉक्टर बनेंगे, सबके बड़े बड़े सपने। ये सब बन के क्या करोगे? बोले खूब धन कमाएंगे। धन कमा के क्या करोगे? बोले खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। माता पिता की सेवा कौन करेगा? बोले ये हमको नहीं पढ़ाया। धर्म की सेवा कौन करेगा? देश की सेवा कौन करेगा? बोले हम नहीं जानते। श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद 6ठी अध्याय 1 श्लोक। प्रहलाद जी राक्षसों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यो ध्रुवमर्थदम। कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब मानव जन्म मिलता है और सबसे बड़ा योगदान माता पिता का है। माता पिता को भगवान मान करके उनकी सेवा और उनकी पूजा करनी चाहिए। जो माता पिता को प्रसन्न कर लेते हैं उनसे 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और जो माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाते उनसे एक भी देवता प्रसन्न नहीं होता। सारे बच्चे घर गए और घर जाकर के माता पिता के चरण छूने लगे। राक्षसों ने कहा, ये सरेंडर होना कहाँ से सीख के आए? बोले वो हमारा टीचर बदल गया है, पहले भटीचर था, टीचर अभी बढ़िया आ गया, हमारा सिलेबस भी चेंज हो गया है। प्रहलाद जी ने सारे बच्चों को तिलक लगाना सिखाया।
सबके गले में तुलसी की कंठी डाली। हम लोगों को भी तुलसी की कंठी पहननी चाहिए। नैमिषारण्य चलने चलो पहन लें, वृंदावन जा रहे हैं चलो पहन लें। घर में तो शायद नहीं पहन पाएंगे क्योंकि लाल साड़ी के साथ लाल तुलसी नहीं मिलेगी, हरी के साथ हरी नहीं मिलेगी। लेकिन जो वैष्णव हैं उनको तुलसी जरूर धारण करनी चाहिए। तुलसी पहनने के बाद अगर बिना भोग लगाए कुछ खाते हैं तो पाप नहीं लगेगा, वो अपने आप प्रसादी हो जाता है खाया हुआ। सब बच्चों के चोटी रखवाई गई, सबके जनेऊ करवाए गए। देखने से तो लगे कि कोई हिंदू आ रहा है, हिंदू हिंदू जैसा लगता ही नहीं है। आजकल तो मिक्स चल रहा है मामला। सब बच्चों को भगवान का कीर्तन करना सिखा दिया, ढोलक बाजा नगाड़ा, सबको मजीरा चिमटा बजाने सिखा दिए। कल तुम लोगों की परीक्षा होगी। कैसे? सुबह 6 से शाम के 6 तक अखंड कीर्तन होगा। जो बच्चा नाच नाच के गा गा करके बोलेगा फर्स्ट डिवीजन आएगी, बैठे बैठे ताली बजाएगा सेकंड डिवीजन आएगी, और सोफा वालों की तरह ताली वाली नहीं बजाएगा, खाली बैठा रहेगा, थर्ड डिवीजन आ जाएगी। और पीछे वालों की तरह बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो फेल हो जाएगा। लाना क्या है? बोले जोत के लिए घी और भोग के लिए पेड़ा। सारे बच्चे टाइम से पहले आ गए, अखंड दीपक जगा दिया और बहुत जोर का कीर्तन होने लगा। ये माइक वाले नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे, मालूम पड़े कितनी आवाज निकल रही है आपकी। 2 मिनट ज्यादा नहीं। हरे राम जय राम राम हरे 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 राम। बोलो भैया। हरे कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जितना भोजन बनना है उतनी आवाज नहीं निकल रही है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम जय राम राम हरे हरे। हरे अखंड कीर्तन चल रहा था, गुरुजी आ गए। ये क्या हो रहा है? बोले अखंड कीर्तन। गुरुजी ने निकाली लाठी, बोले एक एक का खंड खंड कर दूंगा। बच्चों ने चिमटा निकाल ली, बोले आज अगर हमने तुम्हारी पूजा करी तो तुम्हारे खंड हो जाएंगे। गुरुजी को भी मजीरा लेके बिठा दिया, सेनापति आया वो भी बिठा दिया। प्रधानमंत्री ने प्रणाम किया, बोले राजकुमार आपको महाराज ने याद किया है, चलो भैया आरती करो, प्रसाद बांटो। मैं जा रहा हूँ, 2 बातें कह रहा हूँ, ध्यान रखना। नहीं अस्मदीयम नहीं तत्परीसाम, समय से पहले भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, हताश मत होना, कर्म करते रहना। और दूसरी बात, हमें मारने वाला मनुष्य 2 हाथ वाला, हमें मारने वाला कोई पशु 4 हाथ वाला हो सकता है, हमारी रक्षा करने वाला हरि 1000 हाथ वाला है। भगवान के अलावा कभी किसी से नहीं डरना चाहिए। प्रहलाद जी चले तो सारे बच्चे साथ हो लिए, सब नाच गाते कीर्तन करते जा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने किवाड़ खोल के देखा खिड़की की, इतने प्रहलाद खड़ग लेकर के दौड़ पड़ा। एक खम्बे के पास दोनों का मिलना हो। हे दुर्वनीत वंदात्मम कुलवेदगरात्मक ईश्वरमच्छासनोन्भूतम निश्चेत्वादियमक्षयम। प्रहलाद, किसके भरोसे पर मेरा विरोध कर रहे हो? किसके बल पर नाच रहे हो? सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरे मिश्र जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। कहाँ है तेरा हिमायती? बोले सर्वत्र है। क्वासौ यदीश सर्वत्र तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा हिमायती सब जगह तो खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? बोले मुझे तो दिख रहा है। लेकर के खड़ग जोर से खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप को उठा के गोदी में रख लिया। ना धरती है ना आकाश मेरी गोदी है, ना सुबह है ना दिन है, ना रात है, शाम का समय है।
ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे नाखून है, 12 महीने नहीं है, पुरुषोत्तम महीना बनाया है। इतना कह करके बीच में से फाड़ डाला और जोर का क्रोध आ रहा था। सारे देवता मनाते मनाते हार गए। श्री प्रहलाद जी को आगे किया, जो प्रहलाद को देखा हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया और प्रहलाद को गोदी में लेकर के भगवान दुलार करने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।